सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया था HTML के अंदर। हमने यहाँ पे देख लिया था कि प्रैक्टिकल पार्ट्स के अंदर हमने कवर किया था कि किस तरीके से HTML टैग को यहाँ पे यूज किया जाता है, नोटपैड के अंदर कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि हम नेक्स्ट कोडिंग यहाँ पे मैं आपको एक कंपाइलर के अंदर करके दिखाने वाला हूँ, जो कंपाइलर आपके हर जगह काम आने वाला है। आज मैं आपको यहाँ पे दो तरीके के टैग कवर करेंगे अपन, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब देखिए इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो दोनों ही मैं एक ही चीज के अंदर आपको कवर करवाने वाला हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे कंपाइलर को खोल देते हैं। तो आपको सबसे पहले जो कंपाइलर यूज करना है वो यहाँ पे विजुअल कोड स्टूडियो वाला यूज करना है। इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवा रहा हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल के अंदर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो पहले वीडियो के अंदर बता रखा है किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, हमारा ये कंपाइलर खुल गया है। हमें सबसे पहले कंट्रोल एन दबाना है और इससे पहले इसको सेव करना है। कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करना है और सेव वही करना है जहां आप आसानी से इसको ढूंढ सकते। तो मैंने अपनी फाइल का नाम टी दे दिया, tt.html ये फाइल का नाम है, और इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब यहाँ पे अपन उस कोड को स्टार्ट करें। अब ये इतना अच्छा कंपाइलर है कि इसमें ऑटोमेटिकली बॉयलर प्लेट लगा के दे देता है। मतलब शिफ्ट के साथ 1 नंबर, जो नंबर की है आपके ऊपर, उसको दबाना है। 1 नंबर क्या करता है, 1 नंबर आपका सेव करता है आपके पेज को और कंपाइलर को, जिससे कि ये काम करता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी फाइल कहाँ पे सेव पड़ी है। तो एक बार देख लेते हैं। टी यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल बन के आ गई है। अब हम वापस से विजुअल कोड को एक बार खोलने वाले हैं, क्योंकि हमारी फाइल सेव होके यहाँ पे दिख रही है। जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने वाला है। हमें फाइल वही खोलनी है जो आपने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ से फाइल पे जाना है, ओपन कैसे करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ से ओपन पे जाना है। ओपन पे जाने के बाद आपकी फाइल जहाँ पड़ी है, यानी कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे फाइल नंबर क्या थे, टी, इसको ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन कर दोगे यहाँ पे अपनी फाइल खुल के आ जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे अपनी फाइल को यहाँ पे लिखने का तरीका अपन देखते हैं। सबसे पहले कोड को यहाँ पे रन करते हैं और रन करने के बाद हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। किस तरीके से बनाना है तो आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्क करेंगे। देखिए, तो ये अपना शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे दबाना है, जिससे आपका यहाँ पे बॉयलर प्लेट खुलेगी। यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको दिख रहा है, M8 एब्रिविएशन है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही करोगे पूरा फॉर्मेट बन के आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से एड टैग के अंदर आप देख सकते हो टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल के अंदर वो लिख दीजिए जो आप यहाँ पे बना रहे हो। मतलब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेब पेज बना रहे हैं। हम यहाँ पे वेब पेज लिख देंगे और हमने सेव कर दिया। अब जो भी काम करना है, सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करोगे और यहाँ से टीटी को ओपन करोगे, देन देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी फाइल का नाम वेब पेजेस आ गया है। यानी हमारा काम सही जा रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे खोलते हैं इसी के अंदर कोड को, और अब हम मैं आपको बॉडी के अंदर इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ चले। हमने यहाँ पे देखा था कि HTML डॉक्यूमेंट डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ्स, यानी कि हमने कल पैराग्राफ टूल का यूज किया था। और पैराग्राफ टूल क्या करता है, किस प्रकार का एलिमेंट्स है वो समझना है कि ये इनलाइन है या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो वो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। HTML के अंदर जब भी एलिमेंट्स अपन डिफाइन करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, स्पेस वगैरह और सब पैराग्राफ को मैनेज करता है। यानी कि कोड के अंदर चले और हम सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे H1 टैग का यूज किया था, वेलकम टू माय वेब पेज। ये हमने सेव कर दिया और अब हम चले यहाँ पे रिफ्रेश। हमारा पेज यहाँ पे बन के आ गया, वेलकम टू माय वेब पेज। अब हम चलते हैं कोड के अंदर और पैराग्राफ टूल को यूज करने वाले हैं। एंटर करने वाले हैं और पैराग्राफ को यूज करने वाले हैं। दिस पेज विल अलाउ टू यू एक्सेस वेब पेज इन माय वेबसाइट। ये हमने कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ चले, इसको रन किया तो आप देख सकते हो पैराग्राफ टूल यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यही चीजें यहाँ पे हमने कवर की थी इसी के अंदर। ये पैराग्राफ टूल को लगाया था, टाइटल्स बना के दिखाया आपको, बॉडी के अंदर पैराग्राफ टूल लगा के दिखाया। अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब वो एलिमेंट्स होता है कि कल को आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो और ये जो पेज आ रहा है, मतलब ये जो पेज आप देख पा रहे हो, ये पूरी विड्थ को लेकर चलता है यहाँ तक। मतलब ये टोटल विड्थ जो है वो पूरे लाइन को लेकर चलने वाला कोड जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। यानी कि एवरी HTML एलिमेंट्स एट अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। आपके पास कैसा एलिमेंट है उस पर डिपेंड करता है।
मान लो आप div टैग का यूज करते हो। div टैग क्या होती है, एक क्लास बना लेती है जिसके अंदर आप कई सारे टैग को एक साथ यूज कर सकते हो। अब div टैग क्या होता है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है कि div क्या है, तो आप याद रखना इट्स अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, मतलब कि पूरी लाइन की विड्थ को ये होल्ड करके रखता है। और एक होता है इनलाइन, इनलाइन का मतलब होता है कि इन लाइन के बीच में भी लगाना है तो भी लग जाएगा। तो देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था div, H1 से H6 हमने देख लिया, p देख लिया और फॉर्म टैग हमें देखना है। तो यदि इन सभी की बात करें तो ये सभी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स थे, जिसके अंदर आप बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की। तो मैंने आपको बताया कि लाइन के बीच में यदि कोई भी आप लगाते हो तो वो इनलाइन एलिमेंट्स बन जाता है। स्पैन लगा दिया तो इनलाइन एलिमेंट्स बन जाएगा। ये ओपन टू यूज होता है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो थोड़े से टेक्स्ट के लिए। इनलाइन एलिमेंट्स कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, न्यू लाइन से कहीं से भी आप लगाना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन इसकी लाइन क्या होती है, आप बीच में कहीं पे भी लगाओगे, जैसे अभी बताता हूँ आपको। जैसे इनलाइन एलिमेंट्स क्या काम करता है, तो स्पैन ए और इमेज, ये सभी यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स होने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स काम कैसे करता है। तो गाइस देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे एक टैग बनाया div टैग से नाम से, और div के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया द, और उसी की तरह एक लाइन इसके आगे ही मैंने एक टैग और डिफाइन कर दिया, और एक टैग और डिफाइन करके पैराग्राफ टैग यूज कर दिया और यहाँ पे भी लिख दिया द। अब आप इन दोनों में फर्क देखना कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट काम कैसे करता है। दोनों ही एक लाइन में आने चाहिए, लेकिन वहां पे जैसे ही अपन पेश करते हैं तो दोनों ही अलग लाइन में आ गए, मतलब दोनों ही पूरी लाइन लेकर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपका ब्लॉक लेवल हो गया, यानी कि ये पूरे काम कैसे कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं। उसी के तरीके से आगे चले अपन, तो आगे यहाँ पे देख सकते हो एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यदि यहाँ पे मैंने मान लो स्पेन टैग यूज कर लिया, स्पेन टैग, और यहाँ पे भी स्पेन का यूज कर दिया, द यूज कर दिया, तो अब आप देखिए यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। देन यहाँ पे सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, द यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बीच में आ गया। तो यानी कि इनलाइन मतलब लाइन के बीच में आप कहीं पे भी इनलाइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब यदि मैं यहाँ पे ए टैग को यूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा google.com, यहाँ पे लिख दिया गाइज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। मान लो इस तरीके से मैंने एक वेबसाइट को बनाया और ये यहाँ पे बता दिया और उसको सेव कर दिया, फिर रन कर दिया, तो आप देख सकते हो google.com यहाँ बीच में ही आ गया। तो इस तरीके से आप चाहो तो इनलाइन एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो, इस तरीके से वर्क कर सकता है। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप इसमें बता सकते हो। यहाँ पे इनलाइन कैसे काम करता है, तो आप देखिए बीच के बीच में डाल दिया पेज google.com, तो ये भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ए टैग को हमने यहाँ पे यूज किया, देन एंकर टैग का यूज किया है। इसी तरह एंकर टैग यदि मैं यहाँ लगाता हूँ और मैंने इसको ऑन कर दिया, और यहाँ पे देखिए, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा HREF, और फिर मैंने यहाँ पे इसका साइन दे दिया लिंक का, और यहाँ पे लिखा google. ये हमने यहाँ पे लिख दिया मान, तो सेव कर दिया, रन कर दिया। आप देखो यहाँ पे google.com की लिंक बन के आ गई। तो इस तरीके से ये क्या है, यदि इसके आगे भी अपन कुछ लगाए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया स्पेन, स्पेन में यहाँ पे द लिख दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये द इसी लाइन के अंदर आ गया, मतलब इन लाइन लाइन के ऊपर ही लगा सकते हो, कहीं पे भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इमेज टैग कैसे लगाया जाता है। तो इमेज टैग यानी कभी भी आपको पेज के अंदर इमेज टैग का यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अब इमेज टैग क्या है, तो इमेज टैग भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है। मैंने आपको स्पैन टैग बताया, ए टैग बताया, इमेज टैग बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो के अंदर चलते हैं, यहाँ पे चले, और मैंने यहाँ पे IMG लिखते ही इमेज टैग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये IMG क्या करता है देखिए, इमेज टैग हो गया। SRC यहाँ पे दिया हुआ है। SRC का मतलब ये होता है कि वो इमेज जो आपको यहाँ पे लोड करना है, जब बाहर चले जाते हैं कौन सा इमेज आपको चाहिए उसको प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, अदरवाइज इमेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर का इमेज दिया रखा है, JPG है। तो अपन चलते हैं और इसके अंदर SRC के अंदर 11.jpg लिखते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं व्यू के अंदर और यहाँ से रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो इमेज इसके अंदर इंसर्ट हो गया। ये हमने यहाँ पे इमेज टैग को यहाँ पे यूज कर लिया, और इस तरीके से आप ही चाहो तो इमेज टैग को यूज कर सकते हो और अपना पेज बना सकते हो। इस तरीके से आप इमेज टैग को लगा सकते हो। ये सभी इनलाइन था, ये भी इनलाइन था, और यहाँ पे स्पैन को भी इनलाइन एलिमेंट्स बोलते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या थे, तो देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स H1 है, P टैग है और div टैग है। ये सभी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। दिस इज ब्लॉक लेवल
एलिमेंट। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, यानी ये अपना ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स थे। और ये अपनी क्या है, तो इनलाइन एलिमेंट्स, ये हमने इनलाइन एलिमेंट्स बनाए थे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने आपको समझाया। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि HTML ग्रुपिंग टैग क्या होते हैं, जैसे बीम टैग को कैसे यूज किया जाता है। तो ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है इसमें से, और इनलाइन क्या है। तो आप आसानी से आप बता सकते हो कि ब्लॉक लेवल इनलाइंस क्या है, और इसकी मदद से आप इमेज टैग को भी यूज कर सकते हो और इमेज इसके अंदर डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।